सेकंड दिल्ली की पहलवान बेटियों को घसीटा गया, क्या मोदी जी को दिखाई नहीं देता? क्या मोदी जी को सुनाई नहीं देता है? उसके बाद आप गुजरात चले जाइए, गुजरात में बिल्किस बानो गर्भवती थी, 10-10 लोगों ने बलात्कार किया, उनको जाके माला पहनाती है भारतीय जनता पार्टी। ये बता दे भारतीय जनता पार्टी ठीक है कि मातृशक्ति के साथ। ठीक है, इस पर जवाब ले रही हूँ शहजाद जी का। शहजाद जी जवाब दीजिए। अब देखिए, इन्होंने कहा मणिपुर में भाजपा के लोगों ने निर्वस्त्र करके वीडियो बनाया। मैं घोर आपत्ति करता हूं। वो जहां पर वो घटना हुई, उन दोनों ही अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और मणिपुर पर तो पार्लियामेंट में चर्चा हुई, ये लोग भाग गए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संदेश खाली में तो शाहजहां शेख को बचाने का काम ममता दीदी ने किया, एक वाक्य नहीं निकला। नेहा हिरेमत के हत्यारे फयाज के बारे में एक वाक्य नहीं निकला। क्यों? धर्म देखकर आप लोग आक्रोश तय करते हैं क्या? और आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही आपका आक्रोश है ना? तो स्वाति मालीवाल पर जब अखिलेश यादव ने कहा ये छोटी घटना है, क्या ये छोटी घटना है? हाँ या ना? किसी के साथ छोटी घटना है या ना? अखिलेश जी के स्टैंड पर जवाब सुनिए, पूछ रहे हैं। अब चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना धर्मेंद्र जी, आराम से बात करिए। हम लोग सब सुन पा रहे हैं, हम ऊंचा थोड़ी सुनते हैं। महिला को रेप करना, नहीं, आराम से ये दोनों घटनाएं बराबर है, मुझे बता दीजिए। आराम से बात किसी करिए। बेटी को निर्वस्त्र करना, उसको नंगा घुमाना, उसका वीडियो बनाना, ये बताइए उससे जघन्य अपराध है कि नहीं है? अच्छा धर्मेंद्र जी, चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना धर्मेंद्र जी, आराम से बात करिए ना। आप मुझे बताइए, एक सवाल है मेरा। अखिलेश सुनिए 10 सेकंड। अखिलेश जी ने कहा कि छोटी घटना है स्वाति मालीवाल की, हाँ या ना? मैंने आपसे कहा किसी के साथ मारपीट होना, हाँ या ना? बलात्कार होना, अरे हाँ या ना? बताइए कौन छोटी घटना कौन बड़ी घटना, आप बताइए। अब छोटी और बड़ी घटना होगी। निर्वस्त्र कितना किया, कपड़े कितने फटे, कितनी लंगड़ाई, इस पे है। वाह। अच्छा मैं वापस आ रही हूँ, एक मिनट सुनिए। देखिए ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि इस तरह की घटनाएं दोनों तरफ, ऐसा नहीं है एक तरफ है। और मैं बार बार ये कहती हूं कि जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके साथ अपने आप को अलग करना पड़ेगा। अगर आप साथ खड़े रहेंगे तो उसका नुकसान आपको है, क्योंकि महिलाएं तो सामने देख रही हैं। आप उन्हें सिर्फ वोटर की तरह मत देखिए, उनके लिए करेंगे तभी तो वो आपके साथ खड़ी रहेंगी। लेकिन संजीव जी आपके पास आते हुए जरा बताइए, ये जो मैं सुन रही हूं अभी योगी आदित्यनाथ की जो तारीफ है, ये जो तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जो डिलीवर कर रहे हैं, उसकी वजह से ही क्या आपके नेता कहते हैं भाई देखिए मोदी तो आएंगे तो योगी को हटा देंगे? केजरीवाल जी ने जो कहा, हाँ। बात को किस तरह से लिया गया उसका उदाहरण है कि देश के गृह मंत्री भी आके उस पर सफाई देने लगे। तो सवाल ये है कि अपने ही बनाए संविधान को बदलेंगे क्या? हम तो ये पूछ रहे हैं ना, 75 साल पूरा करने के बाद में बदलेंगे क्या? क्या उसके बाद में मोदी जी ही प्रधान, सवाल तो यही था ना, जवाब उसका दिया। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पैटर्न जो दिख रहा है वो पैटर्न यही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर वैसे नेताओं को जो दूसरी श्रेणी में है, सबको साइडलाइन किया जा रहा है, लगा दिया गया है। आप बोल रहे हैं ये लाइन में ये भी है, बोल रहे हैं, ये लाइन में यही है। आपकी पार्टी के तो कितने नेता सब अलग हो गए, एक फहरिस्त है पूरी। और जो जाते हैं वो अच्छा बोलकर नहीं जाते, जो जाते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, वहां पर अगर आप शिवराज जी की बात कर रहे हैं, वसुंधरा जी की बात कर रहे हैं, वो अपने नेता को नेता मान रहे हैं। आपके तो जो अलग हो रहे हैं वो ऐसी ऐसी बातें कहकर जा रहे हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कहकर जा रहे हैं। जिसके नीचे से कुर्सी खींच ली जाती है उससे पूछेंगे तब पता चलेगा कि नेता को नेता मानता है या क्या मानता है। और जो लोग मुखर है महिलाओं के मामले में, देश के प्रधानमंत्री जी 36 सेकंड में निपटा दिए थे संसद के गलियारे में, जिसके वजह से अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा था, सारे लोग जानते हैं। आज भी मणिपुर में उन्होंने, तो आपको योगी आदित्यनाथ की चिंता कैसे हो गई? मुझे ये बताइए ना, आपको योगी आदित्यनाथ की चिंता कैसे हो गई? संजीव जी भी जाते प्रचार के लिए, संजीव जी आप मतलब आप पार्टी भी को योगी आदित्यनाथ की इतनी चिंता कैसे हो गई भाई? आप उनकी बड़ी चिंता कर रहे हैं, उनको हटा दिया जाएगा, आप चाह रहे हैं वो बने रहे, मतलब इसका मतलब है आप चाह रहे हैं वो बने रहे, जो नहीं मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ, आप चाह रहे हैं वो बने रहे। जो नहीं दिख रहा है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, जिसको बनाना है। अच्छा ठीक है, आप बोलिए फिर विशाल जी। देखिए ऐसा है कि पैटर्न देखने वाले लोग अपनी पार्टी का पैटर्न नहीं देख पा रहे। योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, उसके अलावा शांति भूषण, प्रशांत भूषण, ये सारे लोग, भाई संजीव जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप अपनी पार्टी का पैटर्न और अपनी पार्टी के नेता क्या विश्वसनीय नहीं है वो नहीं देख पा रहे, दूसरी पार्टी में ताक कर रहे हैं। पर दूसरी बात, आप अच्छा है अरविंद केजरीवाल जितनी पैरवी कर रहे हैं, मतलब वो भी मान रहे हैं कि योगी जी ने अच्छा काम किया। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कहते कहते कि संविधान अपना ही नहीं मानोगे। हमारे भाजपा के संविधान में कहां लिखा है ये क्राइटेरिया? ये जरा बता दीजिए, पेज नंबर, वाक्य नंबर बता दीजिए। हवा में बातें आई थी क्या? नहीं हवा में तो आप बताइए ना कहाँ है, आप बता दीजिए। अरे आप बता दो, आप अपनी मर्जी से कोई भी आईबी रिपोर्ट आई है, गुजरात चुनाव जीत रहे हैं, 800 करोड़ का ऑडियो है कि आपकी पार्टी की तोड़ना है, दर्शक बताइए ना आप कहाँ है? मार्गदर्शक मंडल में छोड़ा किस आधार? संजीव जी आप बताइए, संविधान का आपने बोला, संविधान में कहाँ लिखा है बताइए ना, आप बताइए ना। मार्गदर्शक मंडल में आपने छोड़ा, आप मुझे बता दीजिए प्रशांत भूषण को कहाँ, कौन से मंडल में डाला आपने?
आपने शांति भूषण को कौन से मंडल में डाला है? फिर हमसे आप योगेंद्र यादव को कौन से मंडल में डाल के आए? आप आशीष खेतान को कौन से मंडल में डाल के आए? मुनीश रायजादा को कौन से मंडल में डाल के आए? और स्वाति मालीवाल आप कौन से मंडल में डाल के आ गए भाई? अरे जिसको जहां जाना है वो जाएगा। अब बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, अच्छा ठीक है, एक चीज मैं पूछ रही हूँ, अच्छा। अभी जैसे जो बात हो रही है, जो तस्वीरें हमें बनारस से भी दिख रही थी, मैं एक बार विशाल जी के पास जाऊंगी। विशाल जी, ये इस वक्त 5वें चरण की वोटिंग हो गई है, 5वें चरण के बाद 2 और चरण बचे हैं बस वोटिंग के। आपको लग रहा है इस वक्त दोनों तरफ से जोर आजमाइश हो रही है, क्योंकि पता है कि अब 2 चरण में दोनों तरफ के दावे भी हैं कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं कि इस वक्त ये सारे दाव आएंगे, रावण वाला दाव भी आएगा, हम जीत चुके हैं वाला दाव भी आएगा, हमारे 300 पार हो चुके हैं वो वाला दाव भी आएगा। विशाल हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने ही जा रही है एनडीए की, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। चाहते हैं स्टूडेंट लाइफ में महिलाओं पढ़ते और थे, युवाओं को तो लेकर जब स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता था, मैं भी लड़ा हूँ, तो हम लोग तो एक नारा लगता था कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ। वही मैं कह रहा हूँ कि आप बयानबाजी करके अपनी विकृत मानसिकता को दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई विकल्प है नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने, नरेंद्र मोदी जी के सामने। और रही बात, अभी हमारे सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुद्दों पर बात करो, तो जब मैं लिस्टों की बात करने लगा तो शायद बात नहीं हुई। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप संस्कृति के क्षेत्र में देखें, विज्ञान के क्षेत्र में देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखें, अभी बहुत चिल्ला रहे थे बार बार, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। मैं एक डाटा दे दूँ कि 2017-18 में बेरोजगारी दर 5.3% थी। अभी कह देंगे कि डाटा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और 2024 के डाटा में 2.4% है। अभी फिर कह देंगे तोड़ मरोड़ के पेश है। बार बार महंगाई कहते हैं, तो सुचारता जी इनसे पूछिएगा कि 8% की इन्फ्लेशन रेट और 10% का इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट किसके सरकार में था, और इस पिछले 10 सालों में कब डबल डिजिट हुआ है? उत्तर नहीं होगा। पर कैपिटा इनकम 86,000 रुपये था, और आज की डेट में 1,84,000 रुपये है। सुन लीजिए, गुलाबी नहीं है, गुलाबी आपको गुलाबी इसलिए लगेगा क्योंकि महा झूठे हो, तथ्यों पर बात ही नहीं करते हो, आंकड़ों पर बात ही नहीं करते हो। जब आंकड़े गिराने लगे आपको, तब कह रहे हो कि नहीं गुलाबी है। वो क्या है ना कि जितना कुछ, मैं तो कह रहा हूँ ना सुचरिता जी बार बार, कि ये जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, नए भारत का जो सपना प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं भारत का, ये बेसिकली वर्सेस, और ये वर्सेस आप देखिए ना, जाति जनगणना, रिजर्वेशन, ये वो, तो बांटने की कोशिश, एनी हाउ डिवीजन, पोलराइजेशन। और बार बार कहते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सम्मानित मान्यवर अभी शहजाद जी ने याद दिलाया था, वो चुन के एक विशेष वर्ग के लोगों पर से ही मुकदमे वापस लिए जा रहे थे, जो लोग बम ब्लास्ट के आरोपी थे कचहरी वगैरह में। अब तो क्या है ना कि इनकी ना नीति है ना इनका नियत है। मैं तो अब आप देखिए ना, कांग्रेस है, अच्छा दिल्ली में, एक लाइन, दिल्ली में देखो ना आप, गठबंधन है, और पंजाब में कह रहे ना भैया हम तो अकेले लड़ोगे। अब आप ये बताइए सुचरिता जी, अवसरवादिता किसको नहीं दिखती? अनुज जी, जनता है, जनता जनार्दन जी, आप बहुत सारे सवाल उन्होंने कर लिए, वो आपसे पूछ रहे हैं ये अवसरवादिता है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ आप दिल्ली में चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर अभी बोलेंगे तो इंपॉर्टेंट भी है। दिल्ली में आपको लगता है बीजेपी को हरा नहीं सकते, वहां 7 लोकसभा सांसद थे, तो आपने कहा चलो गठबंधन कर लो, लेकिन पंजाब में आपको लग रहा है वहां तो हमारी सीटें आएंगी, तो हम क्यों, उनको लगता है उनकी सीटें आएंगी, आपको लगता है आपकी सीटें आएंगी, वहां कोई गठबंधन नहीं। देखिए, पहले मैं इसी की बात देता हूं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा, मुझे समय दीजिए, बहुत सारे विषय में जवाब देना चाहूंगा एक करके। दिल्ली में निश्चित तौर पे हम दोनों प्रमुख विपक्षी दल हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, तो निश्चित तौर पे हम लोग मिलकर के लड़ने चुनाव। दूसरी बात, पंजाब की अगर इन्होंने बात की, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, वहां प्रमुख जो पार्टी है राजनीतिक दल, उससे क्या फर्क, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, तो इसीलिए आपको प्रतिद्वंदिता वहां बनाकर रखनी है। लड़ते तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी, अच्छा उनको फायदा होता है, ये आपने सोच लिया। तो ये विपक्ष की भूमिका। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास समय नहीं है, मुझे कहा जा रहा है मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आपने जो बात कही है प्रतिद्वंदिता इसलिए रखनी है कि बीजेपी ना आ पाए, और वहां पर बीजेपी को हटाना इसलिए साथ आ गए, तो ये वाली अरिथमेटिक किसको समझ आएगी, ये जनता सोचे। ठीक है, घुसने नहीं दिया जा रहा है, हरियाणा के गांव में इनके कैंडिडेट्स को घुसने नहीं दिया जा रहा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लिखा जा रहा है। ठीक है, 2 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं, उसमें जितना जोर लगाना है दोनों तरफ से लगा सकते हैं, क्योंकि 2 चरण अभी बाकी हैं, उसके बाद 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत से जुड़ने।